नीतीश बाबू, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप 15 साल से हो बिहार में, 3-4% कम से कम आपकी इज्जत बची है। तेजस्वी को छोड़ दो, वरना वो 3-4% जो इज्जत बची है ना, प्लस से वो माइनस में पहुंच जाएगी, तो आप जूते खाने के लायक रह जाओगे। तो अभी तेजस्वी को छोड़ दो अगर बचना हो तो। तेजस्वी और नीतीश से कह रहा हूँ कि ये तेजस्वी है नीतीश, आने वाले समय में मनीष कश्यप को तो हर सरकार गिरा देगा, और देखते रहो। और तुम कितना भी डर जाओ, तुम्हें और डराया जाएगा। मनीष कश्यप जिस दिन वीडियो शेयर कर देगा ना, ये जो मुख्यमंत्री मंत्री बैठे ना, इनके पैर कांपने लगते, क्या होगा, कहाँ जाऊंगा। क्योंकि भाई वो एक ईमानदार पत्रकार है। आरजेडी से समर्थन लेते हो, कभी बीजेपी से समर्थन लेते हो, कभी किसके किसके आगे जाके हाथ जोड़ते हो कि भैया सीएम बना दे। सीएम बनने की औकात नहीं, पीएम बनोगे। हम ही को टूटी हुई सड़कें दी जा रही है, हर जगह जाओ गड्ढे। तो भाई अगर वो चीज दिखा रहा है तो इनको दिक्कत हो जाती है कि ये सच्चाई क्यों दिखा रहा है। ये सच्चाई दिखाएगा तो हमारी कुर्सी, जो इनकी कुर्सी 3 पैरों पे टिकी है, 3 पैरों पे, और जो ईमानदार पत्रकार है उसको जेल में एनएसए लगाया जा रहा है। आनंद मोहन दंगाई भ्रष्टाचारी, आज तुम उसको रिहा करके उसके बच्चे की शादी में जाके गले मिल रहे हो। नमस्कार, मैं अनुज मिश्रा। आज हम दिल्ली के सीपी में मौजूद हैं, जहां हम बात करेंगे मनीष कश्यप जी को लेकर। वही बिहार के मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार, जिन पे एनएसए लगा दिया गया है, और जनता का कहना ये है कि ये झूठा आरोप है। तो उन्हीं सब को लेकर आज हमारे साथ 2 युवा मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं मनीष कश्यप को लेकर, क्या अपनी राय रखना चाहते हैं, आइए हम जानते हैं। जी, हमारे साथ एक रवि जी हैं। जी रवि जी, कुछ मनीष कश्यप के बारे में कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना यह है कि मनीष कश्यप एक ईमानदार यूट्यूबर है और पत्रकार है। तो बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार और कपिल सिब्बर समाजवादी पार्टी के सांसद, राज्यसभा, ये तीनों लोग उसको ऐसे घेर रहे हैं जैसे ये कोई प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट हो। मनीष कश्यप, भाई साहब, मनीष कश्यप तो नाली, टूटी हुई नाली दिखाता था, जिसमें नालियों में पैसे, आधे पैसे आते थे, आधे पैसे ठेकेदार खा जाते थे, आधे पैसे सरकार में बैठे मंत्री खाते थे। अगर मनीष कश्यप ये सब स्कूलें, टूटी फूटी स्कूलें दिखाने का काम करता है तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। बताओ ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? अपराध किया ना सर, वो हीरोइनों के पीछे, बॉलीवुड स्टारों के पीछे कैमरा लेके नहीं भागते हैं, इस वजह से। हाँ, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। सच्चाई दिखाते हैं, बिहार का जमीन से जुड़ा हुआ सच्चाई दिखाते हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप एक सच्चाई दिखाने वाले पत्रकार है, इसलिए इनको बहुत दिक्कत हो रही है। और मैं नीतीश कुमार से कहूंगा कि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि अंत भला तो सब भला। नीतीश जी, आपका ये अंत चल रहा है, लेकिन अंत भला नहीं होगा, क्योंकि आपने आरजेडी का समर्थन लेकर सरकार बनाई है। आपका अंत भला नहीं होने वाला है। आने वाले समय में आप कहोगे कि भाई साहब, मैंने किससे जाके समर्थन लेकर सरकार बना लिया, इससे अच्छा तो मैं रिजाइन देके घर पे बैठता। आपने जिस व्यक्ति से पंगा लिया है ना, जिस व्यक्ति से पंगा लिया, जनता उसका पूरा समर्थन करती है। मैंने कई वीडियो देखे और मैंने कई वीडियो पे अपनी बाइट दिया मनीष कश्यप के समर्थन में, तो नीचे कमेंट आता है, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद। बताओ, इतने कमेंट जो करते हैं। रवि जी, कई युवा तो ऐसे हैं जो कहते हैं अगले सीएम मनीष कश्यप को बनाना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? हाँ भाई साहब, बनेंगे मनीष कश्यप, मैं तो कह रहा हूँ बनेंगे पक्का। तेजस्वी और नीतीश से कह रहा हूँ कि ये तेजस्वी है नीतीश, आने वाले समय में मनीष कश्यप को तो हर सरकार गिरा देगा, और देखते रहो। और तुम कितना भी डर जाओ, तुम्हें और डराया जाएगा। और एक चीज और कहूंगा कि हमें तो नीतीश ने लूटा, हमें तो नीतीश ने लूटा, तेजस्वी में कहा दम था। और जहरीली शराब से बिहार में जब मौत हुई, जब बिहार में ठेका ही बंद था। बिहार में ठेका बंद है, बिहार में शराब पी रहे, बिहार में शराबी घूम रहे, बिहार में शराब माफियों के चानी चानी हो रखा है। आनंद मोहन सिंह जमानत पे बाहर आके घूम रहे। बताओ, ये सब जेल में रहने वाले, इनको तुम बाहर घुमा रहे हो। और जो ईमानदार पत्रकार है उसको जेल में एनएसए लगाया जा रहा है। आनंद मोहन दंगाई भ्रष्टाचारी, आज तुम उसको रिहा करके उसके बच्चे की शादी में जाके गले मिल रहे हो। बताओ, एक ईमानदार के पत्रकार के साथ जो तुमने जाति की है, क्यों किया है? क्योंकि मनीष कश्यप एक राष्ट्रवादी पत्रकार है। भैया, वो टोपी नहीं पहनता, वो क्या कहते हैं, इफ्तार पार्टी में नहीं जानता। नीतीश कुमार की तरह हर पार्टी में जाके भैया वो नहीं करेगा।
उसका जो है, उसका धर्म है, वही करेगा। लेकिन सर एक चीज़ रवि जी, और लेकिन आपने जैसे कपिल सिब्बल जी की बात करी है, तो कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं मनीष कश्यप को लेके, उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि कपिल सिब्बल जी कहा है मनीष कश्यप को लेके कि मनीष कश्यप आदतनीय अपराधी किस्म का आदमी है, जब भी वो कोई वीडियो शेयर करता है तो वो अपराध ही फैलाता है, वो नफरत ही फैलाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मनीष कश्यप जब भी कोई भी वीडियो शेयर करता है तो जो नीतीश कुमार है, जो बड़े बड़े नेता है ना, उनके पैर कांपने लगते हैं, पैंट गीली हो जाती है मुख्यमंत्रियों की। भाई और क्या बोलूं उससे ज्यादा। मनीष कश्यप जिस दिन वीडियो शेयर कर देगा ना, ये जो मुख्यमंत्री मंत्री बैठे ना, इनके पैर कांपने लगते, क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, क्योंकि भाई वो एक ईमानदार पत्रकार है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग टैक्स देते हैं, भाई जनता है, हम लोग टैक्स देते हैं, हमारा टैक्स जाता है सरकारी खजाने में। जब सरकारी खजाने से वो पैसा वापस आता है सड़कों बनने के लिए, स्कूल बनने के लिए और रोड बनने के लिए, नाली बनने के लिए, तो उसमें से आधा पैसा मंत्री के जेब में जाता है, आधा पैसा, वो जो आधा पैसा बचता है उसमें से चौथावा भाग ठेकेदार खाते हैं, और उसमें से 1/4 पैसे से सड़कें और नाली बनती है। जब मनीष कश्यप जाते हैं, देखते भाई नाली, सड़कें, स्कूलें, कि भैया ये तो ऐसी लात मार दो दीवार गिर जाएगी, तो ऐसे हमारे पैसे, हमारे टैक्स का पैसा हम ही को टूटी हुई सड़कें दी जा रही है, हर जगह जाओ गड्ढे। तो भाई अगर वो चीज़ दिखा रहा है तो इनको दिक्कत हो जाती है कि ये सच्चाई क्यों दिखा रहा है। ये सच्चाई दिखाएगा तो हमारी कुर्सी, जो इनकी कुर्सी 3 पैरों पे टिकी है, 3 पैरों पे, और बता रहा हूँ एक पैर तो टूट चुका है, सिर्फ 3 पैर है, और ये 3 पैर कब टूटेगा ना, मैं गारंटी नहीं, 180 दिन के अंदर इनकी सरकार गिनना तय है। और एक चीज और बताऊंगा मैं, नीतीश बाबू से मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री बनने की इतनी ख्वाहिश है, मुख्यमंत्री बनने की तो अकेले औकात नहीं है, अकेले तुम्हारे पास समर्थन नहीं है कि तुम मुख्यमंत्री बन जाओ। प्रधानमंत्री कैसे सोच रहे हो, बच्चे हो क्या, रात में सपने आ रहे क्या दिन में कि मैं पीएम बनूंगा। ये तो कह रहे हैं कि हम गठबंधन की सरकार बना ली, अब तो हमारा सरकार मजबूत है, हम तो पीएम के दावेदार हैं। अब देखिए, पहले तो जाके ममता बनर्जी को खुश करो, हाथ जोड़ो, पैर छुओ। फिर अखिलेश यादव को गए थे, भैया दे देना समर्थन, पीएम कैंडिडेट होऊंगा। केजरीवाल के पास जाके मत्था फोड़ा, केसीआर के पास गए थे, उसने धक्का मार के भगा दिया कि जा भाई मैं हूँ पीएम कैंडिडेट। केसीआर, ममता बनर्जी कहती है मैं हूँ पीएम कैंडिडेट। तो भैया किस दम पे कूद रहे हो, अकेले तुम्हारी औकात नहीं है मुख्यमंत्री बनने की। आरजेडी से समर्थन लेते हो, कभी बीजेपी से समर्थन लेते हो, कभी किसके किसके आगे जाके हाथ जोड़ते हो कि भैया सीएम बना दे। सीएम बनने की औकात नहीं, पीएम बनोगे। हाँ? मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये पीएम के दावेदार तो दूर, उस लायक भी नहीं है नीतीश। भैया मैं कह रहा हूँ सीएम की इनकी औकात नहीं है, इतनी सीट नहीं है कि लोग सीएम बन जाएं। हाँ कह रहा हूँ, जाके हाथ जोड़ते हैं आरजेडी के गुंडों के आगे, मत्था टेकते हैं कि भैया मुझे समर्थन दे दे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, रिकॉर्ड टूट जाएगा सीएम बनने का, बना दे सीएम, क्या पता कांग्रेस मुझे कैंडिडेट बना दे पीएम का। हाथ जोड़ते हैं गुंडों के आगे कि मुझे सीएम बना बिहार का। इसीलिए गुंडों का चानी हो रखा है। जो ईमानदार व्यक्ति है, जो अपना टैक्स का पैसा ईमानदारी से कमा के सरकारी खजाने में देता है ना, वो बेचारे को एक स्कूल नहीं मिलता, उसको रोजगार बिहार में नहीं मिलता, वो बिहार से बाहर जाता है, अपनी धरती से बाहर जाके तड़पता है, छटपटाता है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सिर्फ 2 वक्त की रोटी। उसे महल नहीं खड़ा करना दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई में। जी रवि जी, 1 मिनट में पालना है बस। 1 मिनट आपके पास मैं आ रहा हूँ फिर से वापस। जी सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी ये कहना चाहूँगा, अभी जब रामनवमी पे दंगे हुए बहुत विशाल बिहार में, तब जो ये तेजस्वी नौवी फेल था, वो जाके स्टालिन के बर्थडे में केक काट रहा था। इसको मतलब अपने बिहार की चिंता नहीं है, बाकी दुनिया भर में जाके अय्याशी करनी है। बिहार में तो छोड़ो, हिंदू तो हिंदू, मस्जिदों तक में आग लग गई थी। तब ये कहा था, इनके आरजेडी जेडीयू दोनों के नेताओं के घर पे बम पटाखे मिलते हैं, तो उनके ऊपर ऐसा नहीं लगता। उनको तो आप देख लीजिए, अब ऐसा ना हो डिप्टी सीएम बना दिया जाए जिसके घर पे बम रखा हो। जब से एनडीए टूटी, जब से नीतीश बाबू अकेले हुए, आरजेडी के साथ सरकार बनाई, इसके पहले क्या बोलते थे राबड़ी देवी को कि ये बच्चा पैदा करने की मशीन है। जो भी ये उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि बिहार सरकार मेरे पैर दबाती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? लालू यादव जी ने कहा है। सही बात कह रहे हैं, नीतीश यादव अब उनके पैरों में लेटे तो है ना, पैर दबा ही रहे हैं। ऑप्शन ही क्या उनके पास, अगर वहां से हट गए,
अभी अमित शाह जी गए थे रैली करने, तब नीतीश बाबू ने संकेत दिया था कि मैं फिर से पलटी मार के आ रहा हूँ आपकी झूठी बिरयानी खाने, लेकिन अमित शाह ने बोल दिया नहीं नहीं यहाँ मत आना, यहाँ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तब इनको समझ में आ गया कि अब मेरा कुछ होना तो है नहीं, तो 2-4 जो अभी तक सीएम बनाओ इनके साथ बैठ के बनाओ, अगर इनको भी छोड़ दिया तो एकदम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ नीतीश बाबू, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप 15 साल से हो बिहार में, 3-4% कम से कम आपकी इज्जत बची है। तेजस्वी को छोड़ दो, वरना वो 3-4% जो इज्जत बची है ना, प्लस से वो माइनस में पहुंच जाएगी, तो आप जूते खाने के लायक रह जाओगे। तो अभी तेजस्वी को छोड़ दो अगर बचना हो तो, और अपनी इज्जत बचा लो। और एक बात बता रहा हूँ, अगर चाहते हो कि सीएम जैसी तुम्हारी अस्तित्व बनी रहे तो मनीष कश्यप का साथ दो, उनके पक्ष में बोलो, उनको छुड़वाने का काम करो और तेजस्वी जैसे लोगों को जेल में डालो। बहुत बहुत धन्यवाद और ऋषिकेश एक भाई। चीज और कहूंगा जी जी सर। भैया, तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियां भूल गए क्या? भैया 10 लाख नहीं 5 ही हजार दे दो। बिहार के लोग जाके दर दर भटक रहे 2 वक्त के रोजगार के लिए, 2 रुपए कमाने के लिए। बिहार की धरती पर उन्हें रोजगार चाहिए और नहीं दोगे तो बता रहा हूं तुम्हारी औकात नहीं है। 2025 में सरकार बना लो, अगर सरकार बना लोगे ना तो मैं भाई साहब आके तुम्हारे आगे मत्था टेक दूंगा कि 2025 में सरकार बना लिया आप लोगों ने। बना के दिखा देना। 2025 में किसी हालत में नहीं बनेगी। अगर इन्होंने सरकार बना ली, मैं कैमरे के माध्यम से बोल रहा हूं, अगर 2025 में चाचा भतीजे ने सरकार बना ली तो मैं इनके आगे जाके मत्था टेक दूंगा, बोल रहा हूं। लो बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नमस्कार, बने रहे हमारे साथ और नमस्कार, बने रहे हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।